नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहता परिवार में पिछले कुछ वक्त से मेहता परिवार में तूफान मचा हुआ था। जानवी ने मेहता परिवार का जीना हराम कर दिया था। वह मेहता इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन चुकी थी और वह धीमे धीमे करके बाकी के शेयर होल्डर को भी अपनी साइड कर रही थी। ये बात जानवी के लिए मुश्किल नहीं थी। एक तो वहां पर ज्यादातर करप्ट बेईमान इंसान थे और दूसरे जो करप्शन से नहीं भरे हुए थे, वह लस्ट से भरे हुए थे। जानवी का आकर्षक फिगर उन सबको लुभाने के लिए काफी था। जानवी एक एक करके सभी शेयर होल्डर को खुफिया तरीके से मिली। किसी को रिश्वत घुस दी, कुछ लोगों ने रिश्वत लेने से मना कर दिया क्योंकि पैसे उनके लिए मायने नहीं रखते थे। उनके पास भी अपनी कंपनी थी लेकिन वह हवस से भरे हुए थे। उसे जानवी ने पूरी रात मजे करवाए। वैसे भी अब ये सब कुछ जानवी के लिए बेकार था। उसे अलग अलग मर्दों के साथ सोना आम सी बात लगती थी। लोगों के साथ अगर सोकर काम निकल जाता है तो जानवी को ये बात अपने लिए फायदेमंद ही लगती थी। वैसे भी वह मजे करना पसंद करती थी और कुछ बिजनेसमैन में सच में अच्छा स्टेमिना होता था, जिस वजह से जानवी खूब एंजॉय भी करती थी। ऊपर से इस वजह से उसका काम भी निकल जाता था, इसलिए उसने कुछ बिजनेसमैन को रात को खुश करके अपनी साइड किया। कुछ ऐसे भी थे जो किसी भी तरह से नहीं मान रहे थे। उनके परिवार वालों को टारगेट करके जानवी ने उसे अपनी साइड किया। हालांकि जानवी के पास अभी कोई इलीगल काम करने के लिए लोग नहीं थी, लेकिन उसका सेक्रेटरी सूरी जो उसके लिए काम करता था, उसके लीगल लोगों के साथ कनेक्शन थे, इसीलिए उसने उसी की मदद से ये सब कुछ करवा दिया। और कुछ ऐसे शेयरहोल्डर भी थे जिसे जानवी छू नहीं सकती थी। उनके पास पैसा, पावर, प्रॉपर्टी और लड़कियों की कमी नहीं थी और वह लोग जानवी जैसी बदचलन लड़की के काबू में नहीं आने वाले थे। कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन होते हैं जो लड़कियों के साथ मजे तो करते हैं लेकिन उन्हें वजन लड़की चाहिए होती थी। उनका मानना था कि इस्तेमाल की हुई चीज उनके लिए नहीं होती। वह खूबसूरत लड़कियों को बिल्कुल ही किसी चीज की तरह देखते हैं। एक बार खुद इस्तेमाल कर ले, बाद में उनके मुंह पर मुंह मांगी कीमत देकर पीछे मुड़कर नहीं देखते। कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल शेयर होल्डर ऐसे भी थे, इसीलिए जानवी ने उन्हें नहीं छुआ। लेकिन जितने भी लोग उसके साथ थे उससे काफी थे विशाल मेहता को दबाने के लिए। मेहता परिवार वैसे भी इतना बड़ा नहीं था जिसकी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट तक हो। विशाल अब गुस्से से बौखला रहा था। वह हर रात क्रिस्टल को टॉर्चर करता और उसके साथ जबरदस्ती करता, क्योंकि विशाल की यह पुरानी आदत थी। जब उसकी इच्छा की कोई चीज नहीं होती या फिर हालात उसके काबू से बाहर चले जाते तो वह अपने आसपास के लोगों को टॉर्चर करना पसंद करता था। पिछले जन्म में ये टॉर्चर अनाया चाहती थी। हालांकि पिछले जन्म में अनाया फिजिकल स्ट्रांग नहीं थी और वह कभी विशाल को खुश नहीं कर सकती थी। वह बस उसे बिजनेस में ही मदद कर सकती थी, लेकिन फिर भी विशाल उसे दिमागी तौर पर टॉर्चर करता था। जैसे उसे पता होता था कि अनाया देख रही है, लेकिन फिर भी वह जानवी के साथ मेकआउट करता और अनाया को ये सब कुछ देखने के लिए मजबूर करता। यह अनाया के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर था। भला कौन सी बीवी ये देख पाती कि उसका पति और उसकी सौतेली बहन एक साथ बिस्तर पर मजे कर रहे हो और वह बेबस होकर देख रही हो। ऊपर से उनके लिए वह खुद मेहनत करके पैसे कमाने के जरिए खोज रही हो। ये सब कुछ अनाया को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन फिर भी विशाल के लिए यह बिल्कुल भी बेकार था। विशाल का मानना था कि अनाया से उसने शादी कर ली, उसने उसे सब कुछ दे दिया, वह लीगल बीवी थी। उसके अलावा वह जो कुछ भी करे वह अनाया को बर्दाश्त करना होता था। लेकिन इस जन्म की बात अलग थी। इस जन्म में अनाया पहले ही उसके हाथ से जा चुकी थी। अब जानवी भी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी और वह जानवी को बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर पाता था। अब उसके पास सिर्फ क्रिस्टल ही थी, इसीलिए हर रात वो क्रिस्टल को बिस्तर पर किसी भूखे भेड़िया की तरह नोच खाता। क्रिस्टल कभी कभार तो दर्द से बेहोश हो जाती और उसके शरीर पर अक्सर कई सारे घाव नजर आते, लेकिन फिर भी क्रिस्टल यह विशाल का प्यार समझकर एक्सेप्ट करती। वह सच में विशाल के लिए पागल थी। उसे नाम स्टेटस का कोई लालच नहीं था, उसे बस विशाल अपनी साइड चाहिए था, या फिर कह सकते हैं विशाल उसके लिए ऑब्सेशन बन चुका था। आज भी एक थकान भरी रात थी उन दोनों के बीच, लेकिन आज विशाल की मां ने गुस्से में उसे घर बुलाया था क्योंकि कंपनी की हालत बिगड़ रही थी और अब उसकी लग्जरियस जिंदगी खराब होने लगी थी। वह क्लब में नहीं जा सकती थी, न ही हाई सोसाइटी में अपने पैसे का शो ऑफ कर सकती थी।
क्योंकि पिछले कुछ वक्त में वह कई बार क्लब में गई थी अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेलने के लिए, और उसके पास कार्ड खेलने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसे काफी शर्म की महसूस हुई है। उसके पिता भी बिल्कुल वैसे ही थे। उसके पिता की भी एक मिस्ट्रेस थी। हालांकि उसकी मां को पता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मिस्ट्रेस के साथ सोने के बाद उसकी मिस्ट्रेस ने जिस कीमती चीज की डिमांड की, लेकिन वह चीज खरीदने के लिए उसके कार्ड में पैसे ही नहीं थे। क्योंकि जानवी मेहता परिवार के बिजनेस पर अच्छी खासी पकड़ हासिल कर ली थी। हालांकि वह बिजनेस नहीं देख रही थी, लेकिन वह कंपनी के अकाउंट को अपने खास आदमी से अच्छे से निगरानी रखवा रही थी, और वह अब कंपनी के फंड से पैसे नहीं निकाल सकता था। पहले वह जब भी जरूरत होती पैसे निकाल लेते और बाद में डाल देते, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। विशाल के पिता, जो हमेशा ही खुले हाथों से पैसे इस्तेमाल करने के आदी थे, उसने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी थी। उसने तुरंत विशाल को फोन किया और गुस्से में डांटते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्ड को ब्लॉक करने की। विशाल, जो पहले ही अपनी सेक्रेटरी क्रिस्टल के साथ मजे कर रहा था, वह थोड़ी नाराज आवाज में बोला, डैड आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर विशाल के पिता तुरंत बोले, तो फिर मेरा कार्ड चल क्यों नहीं रहा है, उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। ये सुनकर विशाल गंभीर आवाज में बोला, ठीक है आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया और उसने तुरंत कंपनी में फोन किया, तो कंपनी में से उसे पता चला कि यह सब कुछ जानवी की वजह से हो रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुठियां कस ली और अपने डैड को फोन करके बताया। ये सुनकर विशाल के पिता गुस्से में बोले, ठीक है पहले मुझे कुछ पैसे भेजे ताकि मैं यहाँ पर मामला सेट कर सकूं। ये सुनकर विशाल ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और पैसे अपने डैड को भेज दिए। दरअसल विशाल के डैड अपनी छोटी उम्र की मिस्ट्रेस के साथ शॉपिंग कर रहे थे। उसे पैसे मिलते ही थोड़ी राहत सी महसूस हुई। उन्हें लग रहा था को उनकी बेइज्जती ना हो जाए। बिल सेटल करने के बाद वह वहां से चले गए। पीछे जहां पर वह खरीदारी कर रहे थे, उस शोरूम के सेल्समैन उन पर हंस रहे थे। जाहिर सी बात है, विशाल की डैड की उम्र 50-60 साल थी और उसके साथ जो लड़की थी उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 25-30 होगी। उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे। दिखने में वह किसी बार डांसर की तरह लग रही थी, क्योंकि उसने चेहरे पर भी भर भर के मेकअप किया हुआ था। लेकिन वो बिस्तर में बहुत अच्छी थी, इसलिए विशाल के डैड उसके साथ कुछ सालों से इन्वॉल्व थे। उस मिस्ट्रेस को भी सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह आदमी कितनी उम्र का है, इसलिए उन लोगों का अच्छे से चल रहा था। लेकिन आज की सिचुएशन को देखकर उसकी मिस्ट्रेस भी नाराज हो गई थी। वह समझ चुकी थी कि आगे उसका विशाल के डैड के साथ कुछ नहीं होने वाला। उसने अपने लिए किसी और बकरे को फंसाने की सोच ली थी। वही विशाल के डैड जैसे ही घर वापस लौटे, उसने गुस्से में चीज तोड़फोड़ कर दी और विशाल को फोन करके तुरंत मिलने को बुलाया। विशाल भी ज्यादा बहस नहीं करता और क्रिस्टल के साथ तुरंत उसे मिलने के लिए चला गया। अभी मेहता मैंशन में विशाल, उसके डैड, उसकी बहन और क्रिस्टल बैठे हुए थे और हर किसी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। जाहिर सी बात है, हर कोई जानवी के मचाए हुए उपद्रव के बारे में सोच रहा था। विशाल के डैड गुस्से में बोले, हम अपनी कंपनी को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकती है, और वैसे भी वह कंपनी हमारी है, वह इस तरह से हम पर कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ करना चाहिए विशाल। ये सुनकर विशाल की मां नफरत भरी आवाज में बोली, वह जहरीली नागिन। पहले तो वह बहुत मासूम बनती थी और चिकनी चुपड़ी बातें करती थी, लेकिन उसने अपने असली रंग दिखाए। वह अपनी माँ की तरह ही है। उसकी माँ भी मिस्ट्रेस थी और ये तो उसे भी गई गुजरी है। उसका करैक्टर तो बिल्कुल ही बदल गया। तभी विशाल की बहन दिव्या भी बोली, आपने सही कहा मोम, वो घटिया और कैरेक्टरलेस लड़क है। उसने कई प्रोड्यूसर और कई सारे बिजनेस के साथ अपने रिश्ते रखे हैं और उसने हमारी कंपनी के शेयर्स भी उसी तरह से हासिल किए हैं। ये सुनकर वहां बैठे हुए हर किसी के चेहरे के भाव बदल गए। तभी विशाल के पिता तुरंत बोले, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये सोचो कि हम उसे निपटेंगे कैसे। अब उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। तभी पास बैठी क्रिस्टल गुस्से में बोली, तो फिर हम उसे रास्ते से हटा देते हैं। वैसे भी उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसके पिता भागे हुए भगोड़े हैं। उसकी माँ पहले ही मर चुकी है और उसके तथाकथित दूर के रिश्तेदार जो गांव में है, वह पैसों के लालची है। अगर कोई आया भी
तो हम उनके मुंह पर पैसे फेंकेंगे, वह चुप हो जाएंगे। वह तो इतनी घटिया है कि अगर ज्यादा पैसे फेंक दे तो वह खुद जाह्नवी को मार देंगे। ये सुनकर हर किसी को ये प्लान सही लगा। विशाल गुस्से में दांत पास कर बोला, लेकिन अभी भी कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर उसके पास है, हमें उसे वापस हासिल करना होगा। ये सुनकर क्रिस्टल बोली, ठीक है तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि वह खुद ही हमें छोड़ दे। वो अब हमारे पास आना चाहेंगी और वह भी मर जाए। तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएंगे। दिव्य तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी अपने आइडिया की मदद से, लेकिन वह अपनी ओर आगे बढ़ रहे जान के खतरे से बिल्कुल ही अनजान थी। कौन मारना चाहता है जाह्नवी को? क्या वो बच पाएगी और क्या नया देगी उनको मौका? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।